हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के शिफ्ट वन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बोला गया था कि मुझे 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंज को 3 बच्चों में बांटना है और इस तरीके से बांटना है कि एटलीस्ट एक ऑरेंज हर किसी बच्चे को मिले। राइट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिया गया है कि 20 डिस्टिंक्ट ऑरेंज, और उनको मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 चिल्ड्रन में। राइट। सच दैट ईच चाइल्ड ऑरेंज टू 3 चिल्ड्रन है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एडिट कर लेता हूँ, दिस इज 3 चिल्ड्रन। राइट। यहाँ पर लिखा नहीं गया क्वेश्चन में, बट मैं लिख देता हूँ 3 चिल्ड्रन। राइट। तो 3 चिल्ड्रन में से बांटना है कि एटलीस्ट वन ऑरेंज हर किसी को मिले। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का देखिए आसान सा तरीका है। 20 मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस है। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑरेंज का मतलब ये नहीं कि हर ऑरेंज एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑरेंज को। ऑरेंज है तो एक जैसा ही होगा, तो एक कौन सा ऑरेंज किसको मिला ये डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये सब आइडेंटिकल ऑरेंजेस हो गए। राइट। तो देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैंने एक एक ऑरेंज तीनों को दे दिया। एक एक ऑरेंज मैंने तीनों को पकड़ा दिया। अब मेरे पास बच के 17 ऑरेंज। अब एक्चुअल में मुझे अब 17 ऑरेंज को उन तीनों में इस तरीके से बांटना है कि हो सकता है किसी को कुछ भी ना मिले, हो सकता है किसी को एक मिले, किसी को दो मिले, किसी को तीन मिले। इस तरीके से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है जिसको बोलते हैं बेगर्स मेथड। क्या बोलते हैं? बेगर्स मेथड। या फिर हम इस मेथड को बोलते हैं पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड, इसको पार्टीशन मेथड भी बोलते हैं। राइट। तो हम इसको पार्टीशन मेथड से सॉल्व करेंगे। राइट। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर अभी मेरे पास 17 ऑरेंजेस है। 17 ऑरेंजेस को मुझे तीन में बांटना है, क्योंकि मैंने एक एक ऑरेंज तीनों को दे दिया, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि एक एक ऑरेंज तीनों के पास होना चाहिए। तो मैंने वो उनको बांट दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेरे पास 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऑरेंजेस हैं। अब मुझे अगर इनको तीन लोगों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा, पार्टीशंस बना लूंगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे दो पार्टीशन कर लिए, तो देखिए 1 2 और 3, इनको मैं तीन लोगों में बांट सकता हूँ। अब एक्चुअल में मुझे करना क्या है ना, इन पार्टीशन को ही इधर उधर प्लेस करना है ताकि मैं तीन लोगों में ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। लेट से अगर मैं पार्टीशन को यहां से हटाकर यहां पे कर दूं, ऐसा कर दूं, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, रेड को मैं हटा देता हूँ, रेड पार्टीशन को मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि फर्स्ट वाले को हमने 0 ऑरेंज दिए, ऑलरेडी एक दे चुके हैं, बट अभी 17 में से मैंने एक भी ऑरेंज नहीं दिया। सेकंड को मैंने इतने ऑरेंज दिए और थर्ड वाले को मैंने इतने ऑरेंज दिए। हो सकता है वो पार्टीशन कुछ ऐसा होता, इधर इधर, यानी कि मैंने फर्स्ट वाले को 3 ऑरेंज दिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले को मैंने कितने ऑरेंज दिए, 3 ऑरेंज। वो मिट गया है पार्टीशन। ये देखिए फर्स्ट को मैंने 3 ऑरेंज दिए, 3 3 6 2 4 10, 10 ऑरेंज मैंने सेकंड वाले को दिए और 4 मैंने लास्ट वाले को दिए। इस तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ। तो कुल मिला के मुझे इस पार्टीशन को ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए पार्टीशन को मुझे इधर उधर मूव करना है। राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको करने के तरीके कितने होंगे, इस पार्टीशन को करने के तरीके कितने होंगे। मेरे पास यहां पर टोटल 17 ऑरेंज है, +2 पार्टीशन है, और पार्टीशन जो है वो आइडेंटिकल है। राइट। तो 17 ऑरेंज और 2 पार्टीशन। राइट। तो इसको करने का एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इनको इन पार्टीशन को इधर उधर मूव करूं तो मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 19 है। 19 फैक्टोरियल अपॉन 17 ऑरेंज आइडेंटिकल है तो 17 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और 2 पार्टीशन भी आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से। क्योंकि अगर कोई आइडेंटिकल चीज होती है तो उनको परम्यूट करने के तरीके क्या होते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? जो आइडेंटिकल चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिकल चीजों को परम्यूट करने के तरीके कितने होते हैं,
क्योंकि 17 ऑरेंज आइडेंटिकल है तो 17 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे 2 पार्टीशन है वो भी आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल जितने टाइम्स वो आइडेंटिकल होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में इसका जो वैल्यू आएगा आएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 2। 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल को हमने स्वाहा कर दिया और 2 9 जा 18 हो गया, तो ये हो गया 19 इंटू 9, दैट इज 171, राइट। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, ये हमने पार्टीशन मेथड से किया। दूसरा मेथड जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड क्या कहता है, अब हम इसको मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 बोलता है, देखिए मेरे पास टोटल 3 लड़के हैं, लेट से एक्स वाई जेड, और उनको मुझे 20 ऑरेंज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब हर किसी को एक मिलना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि तीनों को 1 1 दे दिया, तीनों को मैंने 1 1 दे दिया। तो अब एक्चुअल में मुझे तीनों में कितना बांटना है, 17 बांटना है, राइट। 17 को मुझे उन तीनों में बांटना है, राइट। तो इसको करने के तरीका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 सी आर माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर r की वैल्यू 3 है, जितने लोगों में बांटना है। n की वैल्यू यहाँ पर 17 है। अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3 प्लस 1 सी 2। अब यहां से भी आप देखेंगे तो हमें 19C2 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 19C2। और यहाँ पर जो वैल्यू आई है 19C2 की ही वैल्यू है। आप देख सकते हैं 19C2 का फॉर्मूला ये रहा एक्सपेंड होके। तो ये 19C2 वेज हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के। तो यही हमारा आंसर है 171। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।